इमरान खान साहब के बेटे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने जीएसपी प्लस के स्टेटस के ख़िलाफ़ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह हैं, ये सारे बैठ गए और इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी को बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं और पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ इन्होंने सुना दी। तो ज़रा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बीबीसी की खबर पढ़ के सुनाता हूँ। बीबीसी क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो बीबीसी में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 60 सेकंड दौरानिए की कासिम खान की ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और ख़ुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के जीएसपी प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म करने की बात की। ये इल्ज़ाम है, ये झूठ है। और ये बीबीसी ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे जीएसपी प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहाँ पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको जीएसपी का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, वो टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक़ के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ नहीं करेंगे लोगों को, ख़वातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक़ देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीज़ें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियाँ दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में ये बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बात हो रही थी। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से, जुल्म करने से रोको, वरना जीएसपी प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तलल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ागर्क इकोनॉमी का बेड़ागर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ागर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये बीबीसी की आपको खबर थी ना। आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज़ क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है जीएसपी प्लस स्टेटस की, वो गलत है। ये डॉन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है। और आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये दोनों फेक न्यूज़ के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब ज़रा कुछ हकीकत भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए आप, ये नाजरीन, यूरोपियन यूनियन
एक जल्दी रिपोर्ट जारी करने लगा है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, और इस पे काम अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रहा है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए भी थे। हुकूमत को इस बात का खतरा है कि उनका जीएसपी प्लस का स्टेटस जा सकता है, और वो इस बात से डरे हुए हैं क्योंकि ये उनके ऊपर हथौड़ा बन के गिरेगा। तो अब ये किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान के बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपको ये बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन का वफद अक्टूबर और नवंबर 2025 में पाकिस्तान आया था, और ये सहाफ़ी हैं हमारे शहजाद पराचा साहब, उन्होंने भी खबर दी है, और लोग भी है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे पहले भी वो चक्कर लगाते रहे हैं। उनकी टीमें पाकिस्तान में जब आई थी तो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और वो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब इन्होंने उठाया था सोहराब बरकत को, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद फिर मौजूद है पाकिस्तान में और वो सवाल जवाब कर रहा है। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को, और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज़्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे, और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज़्यादतियाँ बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज़्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते। जीएसपी प्लस स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें? तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे। तो जो फ़ायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी, यानी ज़ाती मफादात, ज़ाती फ़ायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर जॉइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक़ के मामलात से होता है, अक़लियतों के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, ख़वातीन के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आज़ादी इज़हार राय के साथ होता है, जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, जबरी गुमशुदगियों के सामने होता है, इसके हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। जाली मुकदमात के हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। मिलिट्री कोर्ट